मित्रों नमस्कार। देश की आजादी में बहुत तमाम लोगों का योगदान था, जिसमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेजों के द्वारा बहुत यातनाएं झेली, जेल काटी, लेकिन कभी घुटने नहीं टेके। देश आजाद हुआ, उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आजाद भले इस दुनिया से आजाद हो गए हों, शरीर छोड़ गया हो उनका असली स्वरूप, यानी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई हो, भले ही वो ना रहें, लेकिन उनकी प्रतिमाएं याद दिलाती रहेंगी, उनकी मूर्तियां हमें याद दिलाती रहेंगी कि चंद्रशेखर आजाद भी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने अंग्रेजों के आगे कभी दास्ता गुलामी बर्दाश्त नहीं की, कभी उनके आगे उनकी घुटने नहीं टेके। लेकिन देश आजाद होने के बाद कितना अपमान हुआ है शहीदों का, खास तौर से चंद्रशेखर आजाद का। मेरे पीठ के पीछे बरेली कॉलेज बरेली का आजाद हॉस्टल आप देख रहे होंगे, लड़कों का अच्छा हॉस्टल जिसमें करीब 100-150 लड़के रहते थे। इस आजाद हॉस्टल को बंद कर दिया। इस कैंपस के अंदर आजाद हॉस्टल में लगी हुई है उनकी आलीशान प्रतिमा, जो हॉस्टल बंद होने के साथ साथ इसी ताले के अंदर कैद है। यानी देश को आजाद कराने वाले चंद्रशेखर आजाद आज खुद कैद है। वो नजारा, वो मूर्ति हम आपको दिखाने के लिए लेके चल रहे हैं। आज उन झाड़ियों में, आजाद छात्रावास के उस इलाके में जहां पर शायद पहुंच पाना इस समय मुश्किल है, हम झाड़ियों को चीरते हुए किसी तरीके से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आजाद हॉस्टल के उस गेट तक लेकर आए जहां पर वो मूर्ति बंद पड़ी हुई है। देखिए, यही वो आजाद हॉस्टल है जो चंद्रशेखर आजाद के नाम से बना हुआ है और यही वो मूर्ति कैद है। कैमरा अंदर न जाए वरना गिर जाएगा। बस 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 बस। देखिए, इसके अंदर हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बरसात में झाड़ियां बहुत उगाई हैं और चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति इन झाड़ियों के बीच कहीं गुम हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है, ओझल हो रही है आंखों से। लेकिन एक भव्य दिव्य मूर्ति जो कभी कभी जब हॉस्टल खुलता है तो उस पर माल्यार्पण किया जरूर जाता है, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद को पुनः कैद कर दिया जाता है। यही वो हॉस्टल है आजाद, जो भूतः जंगल की तरह बनकर रह गया है। कॉलेज बरेली का ऐतिहासिक आजाद छात्रावास जो कैमरे की नजर में आपको दिखाई दे रहा होगा, झाड़ियों के पीछे बरसात होने के बाद बड़ी बड़ी झाड़ियां यहां पर उगाई हैं और यहीं पर कर्मचारियों का क्वार्टर्स भी हैं। लेकिन इन झाड़ियों के पीछे कैद हैं चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया था। अंग्रेजों के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे। तमाम शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अंग्रेजों के आगे झुके नहीं, रुके नहीं और देश को आजाद करा दिया। लेकिन इस आजादी के बाद उन शहीदों को कितना सम्मान मिला है, जो मेरे कैमरे के अंदर आप देख रहे होंगे। हम कटीले पेड़ों की झाड़ियों के बीच में वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसी आजाद हॉस्टल के अंदर उनकी प्रतिमा को कैद करके रखा हुआ है। देखिए, यही वो आजाद छात्रावास है, लाल रंग का विशाल प्राचीन भवन जो मेरे कैमरे के अंदर देख रहे होंगे। यहाँ पर हॉस्टल में लड़के रहते थे। इस हॉस्टल को आजकल बंद कर दिया गया है। इस बंद हॉस्टल के अंदर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा कैद है, बंद है। जो जिन्होंने देश को आजाद किया था, उनकी प्रतिमा आज हॉस्टल के अंदर बंद कर दी गई है। जिस हॉस्टल को मेरे कैमरे की नजर में आप देख रहे होंगे, मैं इसको जूम करके भी आपको दिखाने जा रहा हूं। इस हॉस्टल के अंदर चंद्रशेखर आजाद कब मुक्त होंगे, कब आजाद होंगे, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का। भाई साहब देखिए, कुछ लड़के यहाँ मौजूद हैं। चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति इसके अंदर कैद है, बहुत बड़ी, जिन्होंने देश को आजाद कराया था। आज वो झाड़ियों में बंद आजाद छात्रावास के अंदर। क्या लगता है इसके अंदर, झाड़ी गेट के अंदर, आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए इस आजाद देश के अंदर? अब हमने पहली बार देखा है। देखिए, उनको जानकारी नहीं है लड़कों को कि यहाँ पर कभी आजाद छात्रावास के अंदर चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति भी थी। भूल चुके हैं लोग चंद्रशेखर आजाद को, ठीक है।
देश को आजाद कराने वाले लोगों को अब आज की युवा पीढ़ी भी शायद भूलती जा रही है। मैं कैमरे की नजर से दिखा रहा हूं वो लाल रंग की बिल्डिंग जिसमें कैद है चंद्रशेखर आजाद।